नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कि 2025 में अकादमिक सम्मेलनों में अपने शोध को कैसे पेश करें। मतलब ऐसा कैसे करें कि वो यादगार बन जाए। हम्म। हमारे पास एक गाइड भी है इसके लिए, सम्मेलन प्रस्तुतिकरण, प्रभावपूर्ण शोध प्रस्तुति के लिए गाइड। और सच कहूं तो 2025 के ये सम्मेलन वो अब पहले जैसे नहीं रहे। बिल्कुल नहीं। अब ये सिर्फ लेक्चर हॉल नहीं है। हाँ, ज्यादा इंटरैक्टिव हो गए हैं, है ना। और हाइब्रिड भी, मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। और विजुअल्स पर भी काफी जोर है। सही कहा। तो आज इस गाइड से जो नुस्खे मिले हैं उन्हीं के जरिए समझेंगे कि एक वाकई असरदार प्रेजेंटेशन कैसे तैयार की जाए। हाँ, और ये समझना भी बहुत जरूरी है कि आखिर ये प्रेजेंट करना इतना अहम क्यों है। हाँ, ये भी एक सवाल है। देखिए, इससे आपकी एकेडमिक दुनिया में एक पहचान बनती है, नए लोगों से जुड़ने, मिलकर काम करने के मौके मिलते हैं। अच्छा। आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल सुधरती हैं, सीवी मजबूत होता है और हाँ, आत्मविश्वास भी बढ़ता है। ये सिर्फ जानकारी देना नहीं है, ये अपनी जगह बनाना है। बिल्कुल सही। तो शुरुआत कहाँ से करें? गाइड कहता है अपने श्रोताओं को पहचानिए। पर क्यों? मतलब ये इतना जरूरी क्यों है? बहुत ज्यादा। सोचिए, अगर आप आम दर्शकों के सामने बहुत ज्यादा वो तकनीकी बातें करेंगे तो वो शायद जुड़ नहीं पाएंगे। हाँ, ये तो है। और अगर विशेषज्ञों के सामने आप बिल्कुल बुनियादी बातें दोहराएंगे तो उनका समय बर्बाद होगा, है ना। सही बात है। तो आपको अपनी भाषा, अपनी मिसालें, यहाँ तक कि स्लाइड्स का स्टाइल भी वो सुनने वालों के हिसाब से ढालना होता है, ताकि बात सीधे उन तक पहुंचे, साफ और दिलचस्प तरीके से। तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल तभी करें जब आप पक्के हों कि सुनने वाले उन्हें समझते हैं। अच्छा, यानी कंटेंट को कस्टमाइज करना, समझ गए। अब उसे पेश कैसे करें? क्या कोई तयशुदा तरीका है, कोई ढांचा? हाँ, बिल्कुल है। और ये गाइड एक आजमाए हुए ढांचे पर बहुत जोर देता है। क्या है वो ढांचा? सबसे पहले एक दमदार टाइटल स्लाइड, छोटी और आकर्षक। फिर परिचय, जहां आप शायद किसी दिलचस्प सवाल या आंकड़े से ध्यान खींच सकते हैं। अच्छा, हुक की तरह। हाँ, इसके बाद साफ बताएं कि प्रॉब्लम क्या है और आपका मकसद क्या है। फिर आती है मेथोडोलॉजी, यानी आपने काम कैसे किया। यहाँ गाइड खास तौर पे कहता है कि लंबे टेक्स्ट की बजाय विजुअल्स। हाँ, आसान विजुअल्स जैसे फ्लो चार्ट या डायग्राम इस्तेमाल करें। दिखाना, सिर्फ बताना नहीं। बिल्कुल। फिर आते हैं नतीजे। अपने मुख्य निष्कर्षों को फिर से विजुअल्स के साथ हाईलाइट करें। इसके बाद निष्कर्ष, जहां आप अपनी पूरी बात का सार और उसका महत्व बताते हैं। और आगे का काम। हाँ, भविष्य में इस पर क्या काम हो सकता है उसका जिक्र करें। और अंत में सवालों के लिए एक स्लाइड जरूर रखें। और सबसे जरूरी बात, समय का ध्यान। आमतौर पर 10-12 मिनट मिलते हैं, उसी में अपनी बात पूरी करनी होती है। गाइड ये भी कहता है कि कहानी की तरह अपनी बात रखें, सिर्फ पॉइंट्स न गिनाएं। 10-12 मिनट, ये तो अक्सर मुश्किल हो जाता है। खैर, अब आते हैं स्लाइड्स पर। 2025 स्टाइल क्या है इसमें नया? काफी कुछ बदल गया है। कैनवा या पावर पॉइंट जैसे नए टूल्स तो हैं ही, पर अब जोर है साफ सुथरी डिजाइन पर। कम टेक्स्ट। हाँ, स्लाइड पर कम से कम टेक्स्ट। गाइड कहता है एक स्लाइड पर 6 लाइनों से ज्यादा नहीं। अच्छी क्वालिटी के ग्राफ, आइकन्स, इन्फोग्राफिक्स का इस्तेमाल करें। डार्क मोड भी आजकल काफी चलता है। या फिर अपनी संस्था की ब्रांडिंग वाली थीम। और वो QR कोड वाली बात? हाँ, वो बहुत अच्छा पॉइंट है। आप अपनी स्लाइड पर QR कोड डाल सकते हैं जो लोगों को सीधे आपके पेपर, लिंक्डइन प्रोफाइल या किसी वीडियो डेमो तक ले जाए। अरे वाह, ये तो बहुत स्मार्ट तरीका है। और एनिमेशन वगैरह बहुत ज्यादा तो नहीं? नहीं, एनिमेशन का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करें। वो आपकी बात को उभारने के लिए हों, ध्यान भटकाने के लिए नहीं। सादगी अक्सर ज्यादा असरदार होती है। ठीक है, स्लाइड्स बन गई, स्ट्रक्चर तय हो गया। अब अभ्यास कितना जरूरी है ये? अभ्यास ही सब कुछ है। गाइड साफ कहता है सिर्फ मन में नहीं, बल्कि जोर से बोलकर अभ्यास करें। अच्छा, रिकॉर्ड भी करें? हाँ, खुद को रिकॉर्ड करके सुने, देखें कहाँ अटक रहे हैं, आवाज कैसी है। अपने दोस्तों, सहकर्मियों या मेंटर के सामने अभ्यास करें और उनसे फीडबैक लें। पूरी स्क्रिप्ट रटने की जरूरत नहीं है, बस मुख्य बातें और अपनी कहानी का फ्लो याद रखें। ताकि स्वाभाविक लगे। बिल्कुल, स्वाभाविक लगना जरूरी है। साफ बोलें, सही जगह पर रुकें, ताकि आपकी बात का वजन बढ़े। यानी तैयारी ऐसी हो कि लगे आप बिना तैयारी के बोल रहे हैं। मजेदार है। अच्छा, अब असल दिन की बात। आत्मविश्वास कैसे बनाए रखें? कुछ टिप्स? जरूर। पहली बात, सही कपड़े पहने जिसमें आप सहज और प्रोफेशनल महसूस करें। वेन्यू पर थोड़ा जल्दी पहुंचे, अपनी स्लाइड्स वहां के सिस्टम पर चलाकर देख लें। टेक चेक बहुत जरूरी है। बिल्कुल। प्रेजेंट करते समय श्रोताओं से नजरें मिलाएं, हल्की मुस्कान रखें
अगर कहीं कोई छोटी कहानी या असल जिंदगी का उदाहरण दे सकें तो लोग ज्यादा जुड़ते हैं। सवालों का जवाब ईमानदारी और शांति से दें। और ऑनलाइन या हाइब्रिड का क्या? हाँ, आजकल हाइब्रिड इवेंट्स आम हैं, तो अपना कैमरा, माइक और इंटरनेट कनेक्शन पहले ही जांच लें। गाइड इसे डिजिटल बॉडी लैंग्वेज कहता है, मतलब आपका ऑनलाइन बर्ताव भी उतना ही मायने रखता है। डिजिटल बॉडी लैंग्वेज, ये अच्छा टर्म है। और वो कौन सी आम गलतियां हैं जिनसे बचना चाहिए? सबसे आम है स्लाइड्स को देखकर पढ़ना, बिल्कुल रोबोट की तरह। हाँ, वो तो बहुत होता है। दूसरा, बहुत ज्यादा तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल जब जरूरत ना हो। तीसरा, मुख्य पॉइंट्स को हड़बड़ी में बता देना। चौथा, श्रोताओं से नजरें चुराना या सिर्फ स्क्रीन को देखना। और जैसा पहले कहा, समय सीमा पार कर जाना, ये बिल्कुल न करें। ठीक है। और 2025 के हिसाब से कोई खास टिप्स, टेक्नोलॉजी का कुछ और इस्तेमाल? हाँ, कुछ नई चीजें हैं। आप चाहें तो AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने ग्राफिक्स या समरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर वो आपके विषय के लिए सही हो। इंटरैक्टिव बनाने के लिए कुछ? हाँ, अपनी प्रेजेंटेशन में छोटी वीडियो या इंटरैक्टिव पोल क्विज डाल सकते हैं ताकि दर्शक जुड़े रहें। प्रेजेंटेशन के बाद डिजिटल हैंडआउट्स या अपने पेपर का DOI लिंक शेयर करें। और हाँ, सम्मेलन से पहले ही लिंक्डइन या गूगल स्कॉलर जैसी जगहों पर अपनी आने वाली प्रेजेंटेशन के बारे में थोड़ा बताएं। प्रमोशन भी जरूरी है। बिल्कुल। बढ़िया। तो कुल मिलाकर एक असरदार प्रेजेंटेशन के लिए अच्छी तैयारी, थोड़ा जुनून और अपने श्रोताओं को समझने की जरूरत है। ये सिर्फ आंकड़े पेश करना नहीं है, ये कहानी कहना है। हाँ, एक कहानी कहना है जो लोगों को जानकारी दे, प्रेरित करे और उनके दिमाग में रह जाए। बिल्कुल सही कहा। और अंत में एक विचार, 2025 में शोध प्रस्तुत करना सिर्फ अपने नतीजे बताने के बारे में नहीं है। ये असल में संबंध बनाने और संवाद करने का एक तरीका है। तो जरा सोचिए, ये जो प्रेजेंटेशन के कौशल आप एकेडमिक दुनिया में सीख रहे हैं, ये एकेडमिक दायरे के बाहर, मतलब आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में आपके संवाद करने और प्रभाव डालने की क्षमता को कैसे बेहतर बना सकते हैं।